जीवन का प्रतिपल कितना कीमती है, ये जो जागता है उसे पता चलता है। सोए हुए व्यक्ति को क्या खबर कि जीवन क्या है, समय क्या है, सांसों की क्या कीमत है। एक नाविक था, बहुत गरीब था, नाव चलाता था, किसी तरह से अपनी गृहस्थी को, गाड़ी को खींचता था। सदा शिकायत करता था भगवान से कि सबकी सुनता है, मेरी क्यों नहीं सुनता। लेकिन सुनता सबकी है वो, तुम्हें पता नहीं चलता, बात अलग है। एक दिन बहुत परेशान था वो नाविक, नींद उसको आ नहीं रही थी, करवटें बदल रहा था। तो उठ करके वो उस जगह पर आता है जहाँ उसकी नाव रोज बनती है, नदी के पास खूंटे से। सोचा कि सवेरा हो गया है, लेकिन वो सुबह नहीं थी, आधी रात थी। घाट पर आया नदी के और परेशान होकर घाट पर टहलने लगा, सुबह के इंतजार में। अचानक उसके पैरों से एक थैली टकराई। अंधेरा बहुत था, उठाया उसने हाथ में, तो सोचा उसने कि कुछ उसमें था कि बोले इस घाट पर नदी में बोले अक्सर लोग अपना मनोरंजन के लिए आते हैं, तो कंकड़ लाते हैं थैलियों में, फिर वो नदी में फेंकते हैं, तो उसमें बुड़क की आवाज़ आती है, उसका मजा लेते लोग। कंकड़ अंकड़ होंगे इसमें। या कभी कभी कोई लोग उस थैली में चना भी ले आते हैं मछलियों को डालने के लिए, मछलियाँ ऊपर आती है, चने को खाती है, उनको अच्छा लगता है। परेशान होकर वो थैली हाथ में लेकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। थैली को खोला और वो भी अपना टाइम पास करने के लिए एक एक दाना निकालता और नदी में फेंकता जाता। इतने में सुबह होने के करीब जब आई, थोड़ा उजाला हुआ और उसकी निगाह जब गई उस थैली पर, तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस बहुमूल्य थैली में बेशकीमती हीरे जवाहरात थे। लेकिन बहुत कुछ वो फेंक चुका था, बहुत थोड़े से रह गए थे, 10-15। बाकी पूरी थैली उसने खाली कर दी थी, 10-15 ही बचे थे। उसकी चीख निकल गई। बस ऐसे ही कुछ आम आदमी की जिंदगी है कि बेहोशी में हम लोग अपने श्वास रूपी हीरों को ऐसे ही फेंकते चले जाते हैं। और जीवन में हमें तब होश आता है जब थोड़े से हीरे हमारे पास प्राणों के बच जाते हैं। उस समय भी होश आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को उस समय भी होश में नहीं आता, लेकिन इतना भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन 10-15 हीरों को हम कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके एक सुंदर परिणाम जीवन में ला सकते हैं। कृष्ण गीता में एक जगह कहते हैं, बहुत सुंदर बात, कि संसार में प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जिस प्रकार एक चूहा है, उसकी प्रकृति क्या है? बिल खोदना, किसी वस्तु को कुतरना, ये उसकी प्रकृति है चूहे की, ये उसका स्वभाव है। और जरा सी आहट पर चौंक जाना, जरा सी आहट होती है और चौंक जाना, और मालिक की स्वामी भक्ति करना, ये कुत्ते की प्रकृति है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ही संसार में एक साधारण मनुष्य है
जो अपने प्रकृति के अनुसार, अपने पिछले विगत कर्मों के अनुसार और अपने स्वभाव से वो कर्म करता है। लेकिन साधारण मनुष्य में भी एक विशेष मनुष्य है, ज्ञानी भक्त, जो अपने निम्न प्रकृति को, अपनी पार्श्विक वृत्तियों को, निम्न वृत्तियों को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देता है और निरंतर कोशिश करता है, प्रयास करता है अपने इष्ट के सर्वोत्तम गुणों को धारण करने का। ज्ञानियों से क्या लेना चाहिए? ज्ञानी लोग हाथ जोड़ने की वस्तु नहीं है, ध्यान रखना। हाथ जोड़ना तो हमारा एक चालाकी भरा उपाय है कि भाई हमको माफ करिए। ये तुम बचने का उपाय करते हो ज्ञानियों से, और ज्ञानी समझता है ये बात कि तुम बचने के उपाय खोज रहे हो, हाथ जोड़ करके बख्शो। ज्ञानियों से उनके अंदर जो गुण है, जो वो धारण कर रहे हैं, और धारण करे वो धर्म, जो गुणों को धारण किया ज्ञानियों ने, उन गुणों को, उनके अंदर जो भी श्रेष्ठतर है उनको ग्रहण करने का, कि मैं कैसे तुम्हारे शिखरों तक पहुंच जाऊं जहां पर तुम पहुंचे हो, मैं उस श्रेष्ठ प्रकृति को कैसे धारण कर लूं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो अपनी निम्न प्रकार की वृत्तियों के खिलाफ सतत संघर्ष करता है। लेकिन ध्यान रखना कि लक्ष्य जितना आपका महान होगा, संघर्ष भी उतना ही महान होगा। अगर लक्ष्य छोटा सा है तो संघर्ष जरा सा होगा। और एक साधक जो साधना के पथ पर है, इस रास्ते पर है, निरंतर संघर्ष करता है, चैन से बैठता नहीं। और जिस वक्त वो संघर्ष करता है उस परम तत्व को प्राप्त करने का, जो उसके इष्ट देव है, तो फिर गुरु भी पीछे नहीं हटता, वो उनकी मदद करते हैं। और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, ध्यान रखना। और एक समय आता है कि वो साधक अपनी इस चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार एक कीड़ा होता है, प्यूमा, जब वो छोटा होता है ना, अपनी शिशु काल में जब वो कीड़ा होता है प्यूमा, तो जमीन पर रेंगता है वो। लेकिन रेंगने के साथ ही वो जो कीड़ा होता है प्यूमा, एक विशेष क्रिया को दोहराता है। क्या करता है वो? कि रेंगते रेंगते बार बार ऊपर उठने का प्रयास करता रहता है। वो कीड़ा रेंगता भी है और ऊपर उठने का प्रयास भी करता है, रेंगते रेंगते बार बार उड़ने का प्रयास करता है। और इस क्रिया को वो कीड़ा बार बार दोहराता है उठने के लिए, और बार बार उड़ने का प्रयास करता है। तो उस समय एक बहुत असाधारण क्रिया घटती है, देखने लायक होती है उस कीड़े की। एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें, और कुछ हार्मोन्स का उसके भीतर फ्लक्चुएशन होता है, और वही कीड़ा, वही प्यूमा एक पतंगे में बदल जाता है। मतलब नाली से मुक्त हुआ, आकाश की तरफ चलने लगा। कहाँ तो जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा, जो जमीन पर रेंगने के लिए बेचारा मजबूर था, कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन लगातार संघर्ष करते रहना, लगातार साधना की क्रिया को दोहराना, ऊपर उठने का प्रयास करना, अपनी तुच्छ प्रकृति को छोड़ करके श्रेष्ठता को जो धारण करता है वो उड़ता है। और कीड़े की तरह पड़े रहोगे, कुछ करना धरना है नहीं, तो रेंगते रहो जीवन भर, फिर आपके जीवन में ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष और निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। तो उस चरम अवस्था को, बैठ जाइए, आप पा लेते हैं। इसी अनुभव पर आकर राजस्थान में किसी फकीर हुए, उनका एक गीत मुझे याद आता है, कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है। वे कहते हैं कि सद्गुरु सच्चा मिले तो चेला, पलक में कीड़े से भ्रंग होकर। पलक में कीड़ा होता ना, भ्रंग हो गया, पंख लग गए उसको, पतंगा बन गया।
कि सदगुरु सच्चा मिले तो चेला पलक में कीड़े से भ्रंग होकर, और समाये अपनी में आप वो मिसाले जल की तरंग होकर। नाभि कमल से गया मैं सीधा बंक नाल की सुरंग होकर। ये सदुकड़ी भाषा है। नाभि कमल से गया मैं सीधा बंक नाल, ये रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है, बंक नाल कहते हैं इसको। नाभि कमल से गया मैं सीधा बंक नाल की सुरंग होकर, और शून्य शिखर में सोया मैं सुख से जन्म मृत्यु से निसंग होकर। तो जीवन बाहर भी संघर्ष है, संसार भी संघर्ष है, लेकिन भीतर की यात्रा भी कम संघर्षपूर्ण नहीं है। वहां विश्राम कभी मत ले लेना, विश्राम भूल के मत लेना। भीतर के संघर्ष में सदा 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 अपने को और ऊंचा उठाते रहना, कहीं विश्राम मत करना। रात भर भली रुक जाना, लेकिन भीतर और गतिमान और गतिमान और गतिमान और ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, क्योंकि इस ब्रह्म का कोई अंत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी साधना पूरी होगी। लोग कहते हैं बुद्धत्व को प्राप्त कर, बुद्धत्व प्राप्त के बाद तो असली यात्रा शुरू होती है। तब तो आपको पता ही नहीं है यात्रा होती क्या है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ही यात्रा शुरू होती असली। जो बुद्ध ने 45 साल जिया, ओशो ने 21 साल की उम्र में बुद्धत्व प्राप्त किया, 59 साल में शरीर छोड़ा। उसके बाद उनकी तस्वीरों को देखिए आप, बहुत गौर से देखना ओशो के चित्रों को। वो चित्र कुछ संदेश दे रहे हैं आपको। जब ओशो धूप सुबह की सूरज की किरणों में कुर्सी पर बैठते हैं, ध्यान करने के लिए संकेत दे रहे हैं कि ध्यान छोड़ा नहीं मैंने अभी। बात समझ में आ रही है? जब सूरज की किरणों में ओशो को बैठे देखते हैं हम, तो ये बात समझ में आना चाहिए कि ओशो भी उस यात्रा पथ पर अग्रसर है भी। यात्रा को छोड़ा नहीं उन्होंने अपने। इसलिए एक श्रेष्ठतम जो गुरु होता है वो श्रेष्ठतम शिष्य होता है। गुरु है क्या? गुरु है श्रेष्ठतम शिष्य जो सदा सीखने को तत्पर है। और मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारा शिष्यत्व ही बुद्धत्व है, जिससे में तुम इस शिष्य के तत्व को पा लेते हो। बुद्धत्व पाने में रंच मात्र भी देर नहीं होती, और उसके बाद फिर यात्रा शुरू होती है उस मिटने की। और मिटना कभी पूरा नहीं होता, पाना भी कभी पूरा नहीं होता। ये तो खेल है। अगर पूरा हो जाता तो लेट हो जाता ना। ब्रह्म कभी पूरा हो रहा है? तुम कह सकते हो कि यहां पर आके ब्रह्म ने समाप्ति ले ली। कितना रहस्यपूर्ण देखिए आप, फैलता चला जाता है, फैलता। अच्छा, हर आयाम में फैल रहा है। आप जाइए वनस्पति क्षेत्र में, कितना फैलाव है। आप जाइए आकाश के क्षेत्र में, कितना फैलाव है। आप जाइए ग्रहों के क्षेत्र में, कितना फैलाव है। सब तरफ यात्रा का एक फैलाव है। इसी प्रकार भीतर की यात्रा का भी कहीं कोई अंत नहीं है। जो जो तुम इस यात्रा में आगे बढ़ते हो, एक ही कसौटी ख्याल रखना कि तुम इस यात्रा पथ पर सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। जो जो तुम भीतर जाओगे और भीतर तुम डूबोगे, तुम्हारे जीवन में नम्रता के फूल खिलेंगे। अगर तुम अकड़ के खड़े हो तो समझना तुम बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहे हो। कि जितना तुम पाते चलते हो ना भीतर के रास्ते पर, भीतर के जगत में, उतना तुम बहुत बहुत नम्र हो जाते हो, एकदम नम्र हो जाते हो। जैसे कोई पेड़ बहुत फलों से भर जाता है, बहुत फल लग गए उसमें, क्या वो करके खड़ा रहेगा? वो झुक जाता है। वो बहुत नम्रता को प्राप्त कर लेता है, झुक जाता है वो पेड़। ऐसे ही जब तुम ध्यान में गति करो तो अपनी कसौटी को ख्याल रखना कि मेरे जीवन में नम्रता के फूल खिल रहे हैं या नहीं खिल रहे हैं। मेरे अंदर कोई अकड़ आ रही है कि नहीं आ रही है। उद्दालक का बेटा श्वेत केतु जब गुरु के आश्रम पर ध्यान सीखने गया और 3 वर्षों की शिक्षा के बाद जब लौट रहा है घर पे वापस, तो खिड़की से पिता ने देखा, उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को, और पत्नी से कहते हैं कि जिस काम के लिए, जिस बात के लिए मैंने इस श्वेत केतु को गुरु के आश्रम पर सीखने भेजा था, वो बात अभी इसमें घटी नहीं है। क्या देखा होगा उद्दालक ने? वो तो आ रहा है,
खिड़की से देखता उद्दालक उसको, और जब पास में आया श्वेतकेतु तो उद्दालक पूछते हैं उनसे कि क्या तूने वो जाना जिसको जानने से सब जान लिया जाता है? श्वेतकेतु कहता ऐसा तब मुझे पता नहीं है। तो बोले वापस जा और उसको जान करके आ कि जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। तो तुम्हारे जीवन में नम्रता के फूल खिलने चाहिए। एक बहुत बड़ा महान ग्रीस में दार्शनिक हुआ, बहुत बड़ा आदमी था, इसका बड़ा नाम था, उसका नाम था पाइथागोरस। ये बहुत प्रतिभावान व्यक्ति था और पूरे पश्चिम में अगर किसी ने रहस्यवाद को लेके गया वहां पश्चिम में, तो ये आदमी था जिसने वहां जाकर रहस्यवाद को, मिस्ट्री को जन्म दिया। लेकिन इसने खोज बहुत की, ये भटका बहुत है आदमी, जगह जगह तलाश में गया। ये चित्रकार भी था, ये मूर्तिकार भी था, ये बहुत बड़ा फिजिशियन भी था, बड़ा धार्मिक, बहुत मान्यता प्राप्त व्यक्ति भी था। तो एक बार क्या हुआ कि ये एक जगह घूमते घूमते इसने एक बहुत बड़े रहस्य विश्वविद्यालय के बारे में सुना कि वहां पर बहुत एक अच्छा स्कूल है और वहां पर बहुत अच्छे रहस्यदर्शी लोग रहते हैं। तो मिस्र पहुंचा ये और वहां पर एक मिस्ट्री स्कूल था उस समय, और उस मिस्ट्री स्कूल में एक मंदिर था, उसका नाम था मंदिर का डियोस्पोलिस, उस मंदिर का नाम था। और इसमें ये आदमी उसमें प्रवेश लेना चाहता था, मुझे काश इसमें प्रवेश मिल जाए। तो अंदर जो लोग हैं इस मंदिर में, इस आश्रम में, इस मिस्ट्री स्कूल में, वे बहुत प्रतिभावान हैं, बड़ा इनका नाम है, काश मुझे इनके मंदिर में प्रवेश मिल जाए, इस स्कूल में प्रवेश मिल जाए। और पाइथागोरस ग्रीस में सबसे सुंदरतम, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था उस समय। उसने बार बार निवेदन किया उस मिस्ट्री स्कूल में, पत्र भेजा बाहर बैठकर कि मुझे आने दो, लेकिन बार बार वो रिजेक्ट हुआ। और बार बार एक ही बात लिखकर आई अंदर से कि जब तक वो उपवास और सांस लेने का विशेष प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करता बाहर, उन्हें स्कूल में, इस मिस्ट्री स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पाइथागोरस ने वापस जवाब दिया, मैं यहां पर ज्ञान लेने को आया हूं, किसी प्रकार के अनुशासन के लिए मैं यहां पर नहीं आया। अब अंदर से जवाब आता है कि हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ज्ञान देने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हमारी रुचि तुम्हारे वास्तविक अनुभव में है। ज्ञान दे के क्या करेंगे तुमको हम? ज्ञान तो किताब में भरा पड़ा, ले लो वहां से तुम। हमारी रुचि वास्तव में तुम्हारे को अनुभव कर देने में है, क्योंकि कोई भी ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक उस ज्ञान को जिया ना जाए, जब तक उस ज्ञान को अनुभव में न लाया जाए। इसलिए आपको कुछ बिंदुओं पर एक निश्चित जागरूकता के साथ, एक निश्चित तरीके से सिस्टमेटिक लगातार सांस लेते हुए 40 दिन का आपको उपवास करना होगा, तब आपको इस स्कूल में प्रवेश मिलेगा। कोई रास्ता था नहीं प्रवेश का, कोई रास्ता नहीं था, उसके बिना परमिशन नहीं थी। इसलिए पाइथागोरस को इस 40 दिन के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। प्यास गहरी थी ना, बहुत प्यासा आया था वहां से, ये तो वापस खाली हाथ कैसे जा सकता था। तो 40 दिन का इसने प्रशिक्षण किया और 40 दिन चौकस रहने के बाद उन्हें उस मिस्ट्री स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी गई। और बाद में पाइथागोरस इतना घुल मिल गया अंदर मिस्ट्री स्कूल में और लोगों के साथ कि वहां पर ये प्रमुख व्यक्ति बनकर रहा, समझो कि वाइस चांसलर। और दूसरों का जीवन भी इस आदमी ने उस मिस्ट्री स्कूल में बहुत रोशन किया। और उसको यहां पर इस स्कूल में तीसरे नेत्र को जागृत करने की पाइथागोरस को टेक्निक दी गई थी, यहां पर इस मंदिर में, जिसे लेकर वो उस टेक्निक को लेकर ग्रीस में गया और पूरे रहस्यवाद का जाकर के वहां जनक बना। आधुनिक शरीर का वैज्ञानिक जो है वो भी कहता है कि
कि तुम्हारे दोनों भावों के बीच एक गजब की ग्रंथि है जो तुम्हारे पूरे शरीर का बहुत रहस्यमय पार्ट है, बड़ा रहस्यमय हिस्सा है, जिसको आज की भाषा में वैज्ञानिक पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। दो भावों के बीच में एक स्थान है आपके शरीर में जहां से सूक्ष्म जगत की शुरुआत है। ये आंखें जो आपके पास है, ये स्थूल आंखें पदार्थ से बनी हुई है, तो इसकी जो कैसेटी, इसकी जो औकात है देखने की, वो पदार्थ को देखने की, इससे ज्यादा वो देख नहीं पाती। पदार्थ पदार्थ को ही देखेगा ना। लेकिन आपके दोनों भावों के बीच जो तीसरी आंख है, ये आपकी भौतिक आंख नहीं है, ये कुछ रहस्यों को देख पाती है, क्योंकि ये आंख आपके शरीर पे नहीं है, ये आपके सूक्ष्म शरीर में ये आंख है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना है। 3 नाड़ियां का वर्णन किया जाता है योग में। आपके बाईं तरफ ईड़ा है, राइट साइड में पिंगला है और बीच में आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ध्यान के सारे प्रयोग न तो ईड़ा से संबंधित है न पिंगला से संबंधित है। ध्यान के सारे प्रयोग तुम्हारे इस बीच की जो नाड़ी है सुषुम्ना, उससे संबंध रखते हैं। और आपका जो ऊर्ध्वगमन होता है मूलाधार से, वो भी आपके इसी नाड़ी से होता है, सुषुम्ना से। उस नाड़ी से ऊपर की तरफ ऊर्जा जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि सूक्ष्म है ना। जैसे आपके भीतर प्रेम भी है, ठीक है, डॉक्टर आपको लिटा देगा ऑपरेशन टेबल पे, काट छाट करेगा, दिल की काट छाट करेगा, उसको कहीं उसको प्रेम नजर नहीं आएगा। पंपिंग स्टेशन जरूर आएगा कि धड़कता है दिल, खून को साफ करता है, तो ये सब दिखेगा उसको, जो पदार्थ गर्द है वो सब दिखेगा डॉक्टर को, लेकिन प्रेम ये दिखता नहीं। लेकिन है तो सूक्ष्म जगत की बातें वैज्ञानिक को पकड़ में नहीं आती। तो उस जो आपकी ग्रंथि है सुषुम्ना, उस ग्रंथि के ऊपर आपका तीसरा नेत्र है, जिसे छठवां केंद्र हम कहते हैं, दो भावों के बीच में। अच्छा, जिन लोगों ने अच्छा, आपकी जो आयु है, ये मत समझना कि आप कोई 50 साल का, 40 साल का, कोई 25-30 साल का, ऐसा नहीं। आप करोड़ों साल के, आप इस धरती पर करोड़ों साल से जन्म ले रहे हैं, आप बहुत पुराने हैं। आपके कई लाखों जन्म हो चुके, आप कई जन्मों में हर एक किसी न किसी के बाप बन चुके, पत्नी बन चुके, बेटे बन चुके, भाई बन चुके, पता नहीं क्या क्या बन के नाटक करके आप इस जन्म में फिर आए। अभी भी वही नाटक कर रहे हैं आप, जो करोड़ों साल में आपने किया वही अभी रिपीट कर रहे हैं आप, नया कुछ नहीं कर रहे, वही रिपीटेशन आपके जीवन में। तो अगर आपने किसी पिछले जन्मों में किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर, किसी गुरुकुल में अगर आपने कोई इस प्रकार का कोई ध्यान किया है, अपनी कोई साधना की है आपने, तो आपका नेत्र जो है, तीसरा नेत्र, एक विशेष स्थान पर आ जाता है, जो गुरु आपके उस नेत्र को जान लेता है। जब आप गुरु के पास पहुंचते हो और जब आपके तीसरे नेत्र को देखता है, तो वो समझ जाता है कि आपने कितनी कितनी साधना की है पिछले जन्मों में। वहां से फिर वो तीसरे नेत्र पर आपको टच करके आपकी यात्रा को वो आगे गतिमान करता है। इसलिए जो जानता है उसी से अपने तीसरे नेत्र को छुआना। किसी एरेगेरे नत्थु खेरे को हाथ मत लगाने देना। वहां बहुत है छूने वाले एरेगेरे नत्थु खेरे। गुरु बनने का बड़ा रस है लोगों में। आजकल शिष्य कम हो गए, गुरु ज्यादा हो गए। तो एरेगेरे को हाथ मत लगाने देना, बचना, तो नुकसान पहुंचा देगा आपको। ठीक ठीक स्थान पे अगर आपके हाथ लग जाए गुरु का, ठीक स्थान पर जहां आपका वो केंद्र है अभी वर्तमान में, आपकी पूर्व जन्म की साधनाओं के अनुसार, उसे कहते हैं शक्तिपात। सूत्र शक्तिपात करता है गुरु, वो वहां करता है आपके तीसरे नेत्र के ऊपर। तो अगर आपने कुछ ध्यान किया है पिछले जन्मों में, तो आपका जो नेत्र है, तीसरा नेत्र, ये बिल्कुल ठीक दो भावों के बीच में आ जाएगा। यह आसपास रहेगा। जिसने कभी कुछ नहीं किया उसका भी यहां रहेगा, कभी यहां रहेगा, कभी किधर भटका हुआ रहेगा उसका तीसरा नेत्र।
लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं वैसे वैसे वो केंद्र में आपका वो सेंटर, आपका ऊर्जा पूरी सेंटर में आ जाती है। और एक बार आपकी ऊर्जा अगर सेंटर में आ गई तीसरे नेत्र पर, तो यहाँ एक बड़ी भारी घटना घटती है। वो ये घटती है कि यहाँ पर अब आपको ध्यान करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इस केंद्र का अपना खिंचाव है। जैसे आपके मूलाधार का खिंचाव है प्रकृति जन्य, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। जैसे मूलाधार का केंद्र खींचता आपको, प्रकृति खींचती, वहां पर आपको उसका ग्रेविटेशन है, ऐसे ही तीसरे नेत्र का अपना ग्रेविटेशन है। जब आपकी ऊर्जा यहां पर आती है, ये केंद्र आपको खींचता है ऊपर की तरफ। आप महसूस करोगे इसको कि आपका केंद्र ऊपर खींच रहा है आपको, तो फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। यह केंद्र भी आपकी मदद करता है, बहुत आपको हेल्प करता है आप खींचने में ऊपर की तरफ। यहां फिर अपने को छोड़ देना होता है। यहीं पर आकर कबीर गाते हैं कि पाछे पाछे हरि मेरे फिरे कहत कबीर कबीर। अब परमात्मा का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती कबीर को, अब परमात्मा पीछे पीछे घूम रहा है। यहीं पर आके नानक ने गाते कि नाम खुमारी चढ़ी रहे नान का दिन रात। या खुमारी यहां पर है, यहां पर आपकी ऊर्जा आ जाए, सब तरह के नशों से आदमी मुक्त हो जाता है। कोई शराब यहां काम नहीं पड़ती, फिर कोई भांग, कोई गांजा, कोई काम नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि इसका अपना नशा है। इसमें अपना इतना शून्य है, यहां पर इतना खालीपन है, यहां तुम बचोगे ही नहीं, खो जाओगे। नशा कौन करेगा फिर? जब तुम ही खो गए तो कौन नशा करेगा? तो ये बहुत मूल्यवान केंद्र है आपके जीवन में, छठवां नेत्र, तीसरा नेत्र, आपका छठवां केंद्र।